पूर्व विधायक अनीता गुर्जर बोली, नारी शक्ति वंदन अधिनियम राजनीतिक क्रांति। महिलाओं से जुड़े मुद्दे ज्यादा मजबूती से उठाए जा सकेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। चित्तौड़गढ़ पूर्व विधायक अनीता गुर्जर ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी बताया है। यहाँ पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उनकी भागीदारी को मजबूत करेगा। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम परिसीमन प्रक्रिया के बाद लागू होगा, जिससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। केंद्र सरकार इसके शीघ्र क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं आगे बढ़ा रही है। पूर्व विधायक अनीता गुर्जर ने कहा कि महिला आरक्षण का यह सपना करीब 3 दशकों के लंबे इंतजार के बाद साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक फैसला संभव हो पाया है। यह अधिनियम सशक्त नारी सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती देगा। इस मौके पर विधायक चंद्रभान सिंह ने पूर्व विधायक अनीता गुर्जर का स्वागत करते हुए कहा कि देश में लागू होने वाला यह ऐतिहासिक फैसला देश को 2047 में विकसित भारत की ओर ले जाएगा और महिलाओं को सशक्त करेगा। चंद्रभान ने कहा कि महिलाओं की 35% की भागीदारी वास्तव में एक ऐतिहासिक फैसला है। पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडफ्री, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष वीणा, जिला महामंत्री रघु शर्मा, हर्षवर्धन सिंह, निर्वतमान पार्षद अनिल ईनानी, संभाग मीडिया से प्रभारी सुधीर जैन, जिला मीडिया प्रभारी मनोज पारी, शैलेंद्र जवर आदि मौजूद थे। हमारी पार्लियामेंट हो या हमारी असेंबली हो, दोनों में 33% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की बात चल रही है। अभी कैबिनेट में भी पास हुआ है। मैं ये समझती हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। देखिए, कांग्रेस वाले लोग बहुत सालों से, मेरे ख्याल से 20 साल से चिल्ला रहे थे कि महिला आरक्षण करेंगे, 33% महिला आरक्षण करेंगे, लेकिन उनका मन नहीं था कभी भी। वो सिर्फ कहना कहते थे, करना नहीं चाहते थे। अगर करके किसी ने दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी की और हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावना से, और उसी से ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप सब अच्छे से जानते हैं कि ये जो संशोधन है, ये अब 16, 17, 18 का होगा। उसके बाद जितनी भी चुनाव होंगे उन सब में लागू होगा। महिलाओं के बारे में हम ये समझते हैं कि ये सरकार जो है, मोदी जी की सरकार जब से आई है 2014 से, तभी से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये कोई ऐसा ही काम नहीं है कि भाई आज सोचा है और आज ही हो गया, या इसी साल सोचा है इसी साल कर रहे। उनकी सरकार जब से आई है, जब से इस बात पे चल रही है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात थी तो उस समय भी महिलाओं को पढ़ाने की, ये एक नारा केवल एक सरकारी नारा नहीं रह के गया, ये एक एक व्यक्ति के मन में, घट में अंदर बस गया और हर व्यक्ति ने इस बारे में ध्यान किया कि मुझे अपनी बच्चियों को पढ़ाना है। और पढ़ाने में आज आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से महिलाएं काम कर रही हैं। अभी हम सब चर्चा करते हैं, आप सब भी चर्चा करते होंगे कि जब बेटियों की बात चलती है तो 10वीं 12वीं के रिजल्ट आते हैं, या BA के, MA के, BSc के रिजल्ट आते हैं, तो हम जब अखबार देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि महिलाएं, बेटियां सबसे ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास हो रही हैं और बाजी मार के ले जा रही है। लड़कों से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान है। आज किसी भी विषय में हम जाते हैं तो महिलाएं कहीं कम नहीं रह रही हैं, सब आगे बढ़कर आगे से आगे काम कर रही हैं। हमने लोकतंत्र में देखा है कि पंचायती राज और नगर निगम में हमने जब आरक्षण किए थे 33%, तो उसमें 33 से भी बढ़ के आगे महिलाओं ने भाग लिया और महिलाओं प्रधान भी बनी, जिला प्रमुख भी बनी, सरपंच भी बनी, नीचे तक भी उनका एक मैटर बना कि सब महिलाओं को एक जगह मिली। उससे पहले बहुत कम जगह मिलती थी, लेकिन आरक्षण के बाद जगह मिली। और हमने महसूस भी किया कि जहाँ पर महिलाएं सरपंच थी या प्रधान थी, उन जगह पर ज़्यादा काम हुआ, संवेदनशीलता ज़्यादा रही और अच्छे काम हुए। लोगों को इससे सेटिस्फेक्शन मिला कि महिलाओं ने जब काम अच्छा किया। आज हम चर्चा भी करें, किसी वर्क प्लेस की भी करें जहाँ पर महिलाएं मुखिया होती हैं, निश्चित रूप से वहाँ पर काम ज़्यादा होता है, वर्क भी ज़्यादा करते हैं। काम ज़्यादा होने के साथ साथ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में ध्यान दिया जाता है, जैसे सरपंच जो महिला बनी, पहले जो पुरुष थे उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब महिला सरपंच बनी तो उसने स्वच्छता पे ध्यान दिया,
उसने पोषण के ऊपर ध्यान दिया, उसने सड़कों पे ध्यान दिया, उसने पीने के पानी पे ध्यान दिया। जो महिला थी उसने इस जो मूलभूत की जो जरूरत थी उस पे ध्यान दिया। हम सब लोग भी जब क्षेत्र में कभी जाते हैं कहीं पर तो बहुत सारे लोग साथ रहते हैं, लेकिन उसमें से कई महिलाएं जो है ना वो मतलब बात को आगे कर इस बात को करती है, अगर उनके यहाँ पानी की कमी है तो वो बिल्कुल घबराती नहीं है कि मुझे नहीं कहना चाहिए, वो आगे से बढ़कर कहती हैं, हर चीज की बात करती हैं। और अगर हम बात करें लोकतंत्र की तो लोकतंत्र में अभी हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो, महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज हमेशा पुरुषों से ज्यादा हो गया। महिलाएं समय निकालकर लोकतंत्र की मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत भाग ले रही है। तो निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि जो महिलाएं लोकतंत्र में मत देने का जिनको अधिकार है उनको उन सीट पर बैठने का भी अधिकार है, और ये अधिकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सब बहनों को, हमारे देश की बहनों को दिया जा रहा है। ये बात आप सबके बीच में कहना चाहती हूँ कि ऐसा कदम जब हमारे देश की महिला आगे बढ़ रही हैं और हम सोचते हैं, जैसा मोदी जी ने कहा कि 2047 के अंदर हम पूर्ण विकसित हो जाएंगे। जब पूर्ण विकसित की बात करते हैं तो निश्चित रूप से आधी आबादी को छोड़कर अगर हम पूर्ण विकसित की बात करें तो वो हमारे लिए बेईमानी होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब पूर्ण विकसित की बात करी है तो उन्होंने पूरे वर्ग को आगे लेकर, महिलाओं को आगे लेकर, उनका आरक्षण देकर जिस प्रकार से उनको आगे बढ़ाया है और अब बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि 2047 में पूर्ण विकसित भारत का जो हमने सपना देखा है वो आगे बढ़ के वो कंप्लीट होगा और वो जो सपना हमने देखा है वो पूरा होगा। जब पूरा सपना हम करना चाहते हैं, हमारे देश में हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से महिलाओं को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप इग्नोर नहीं कर सकते तो उनको हक देना है, और हक देना है तो बहुत सारी बातें लगातार चलती रही, और आज वो मैं समझती हूँ कि अब इस वर्ष वो स्वर्णिम तारीखें 16, 17, 18 को जिस दिन ये अधिनियम पास होगा और महिलाओं को 33% हमारा रिजर्वेशन मिलेगा। आप ये समझते हैं कि महिलाएं खूब बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप पार्टिसिपेशन देखो, एमएलएस की और एमपीज की अगर आप संख्या देखो महिलाओं की, तो 2014 में भी 75, जो 2, 3, 4 से शुरू हुआ वो यहीं तक पहुंचा है। तो जितना पहुंचना चाहिए था उतना नहीं पहुंच पाया, इसके आरक्षण की जरूरत थी, और ये समय जो है ये डिमांड भी कर रहा था कि महिलाओं को आरक्षण मिले, और आज वो उनकी बड़ी सोच और इतना समव्यापी, जो मैं कहती हूँ कि जो सपना जो है ना सबको साथ लेके चलने का, वो एक सपना प्रधानमंत्री जी ने जो हमको दिखाया, उन्होंने देखा, इस देश को दिखा रहे हैं। वो निश्चित रूप से इस आरक्षण होने के बाद, ये आरक्षण जब हो जाएगा तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो और भी बहुत सारे जो है काम जो हम समझते हैं कि हमारे देश को आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन चीज़ों पे करेंगे। आज हम स्पेस की बात करें, आज हम डॉक्टर्स। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।